परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया कि इस भोर की बेला में मैं परमेश्वर की महिमा को देख सकूं, उसकी बड़ाई कर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं। मैं पास्टर जोशुआ जेकब जोधपुर राजस्थान से इस समय मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं और अपने ब्रदर इन लॉ संजीव ठक्कर के यहाँ जो एक संस्था यूथ द मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ HIV प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो HIV गर्ल्स का एक शेल्टर चलाते हैं जहां वो बच्चियों को उनको एजुकेशन, उनकी देख रेख, उनकी खाने पीने का वो प्रबंध करते हैं। सो परमेश्वर उनकी सेवा को आशीष दे। मैं पिछले 6 सितंबर से एक मिशनरी ट्रिप पर निकला हूं और कई जगहों पर मुझे इनवाइट किया गया था, विशेषकर MP के खरगोन, खंडवा और इंदौर ज़िले में। और वहाँ मैं अलग अलग गांव में गया, वहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई को की और सच में परमेश्वर के काम को देखकर मैं आनंदित हूँ कि कैसी कलीसियाएँ बढ़ रही हैं। गांव के अंदर हर एक गांव में परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं और कलीसियाएँ बढ़ रही हैं। कई गांव के अंदर परमेश्वर का अद्भुत काम है। सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। आज भोर जब मैं उठा तो एक सवाल मेरे जहन में, क्या मेरे जीवन में ऐसा प्रमाण है कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ? और इस सवाल ने मेरे को सोचने पे मजबूर किया। और भोर को जब मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा था तो मैंने कुछ बातों को पाया जो इस बात का प्रमाण हो सकती हैं। तो मैं वो बातें आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं परमेश्वर के मैंने चुना एक समय, एक दिन की मैं उस दिन सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बातचीत, बहस नहीं, किसी प्रकार के सवाल जवाब नहीं, परंतु पूरे दिन परमेश्वर की भलाइयों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, अच्छे परिवार हमें दिए हैं, रहने का अच्छा स्थान दिया है। सब बातों में हमको परमेश्वर ने सुरक्षा दी है। जब सृष्टि की और संसार की ओर नज़र डालते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं, पीड़ाएं, तकलीफ़ें हम देख रहे हैं कि लोग कैसे कष्टों से होकर गुजर रहे हैं। कई जगह पर आतंकवाद है, कई जगह पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन हम एक सेफ जोन में हैं। सो मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि आप अपने आसपास के जीवन में, आसपास की परिस्थितियों में देखें कैसे परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है और उन भलाइयों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई प्रश्न उत्तर नहीं हर दिन है आपके पास, लेकिन आप एक दिन ऐसा रखें जहां परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो आनंदित करती है। जब हम भी किसी के लिए कुछ करते हैं और वो हमें धन्यवाद देता है, हमें अच्छा लगता है। या कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उसे धन्यवाद देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, उसकी समानता में हैं। तो जो सोचें हमारे पास है वही परमेश्वर के पास भी है। परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। दूसरी बात एक और जो मेरे जहन में आई वो ये है कि हम अपने जीवन के हर दिन में एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसकी गवाही दें। और बाइबल भी बताती है कि हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहराए गए हैं। सो हमारे जीवन से हम उसको गवाही दें। मैं कल भी एक वीडियो को देख रहा था और विश्व प्रसिद्ध एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम नेमार है और वो ब्राज़ील से हैं और युवावस्था में ही परमेश्वर ने उनको बहुत फेम दिया है। लेकिन उसके पीछे एक भेद है कि वो जहाँ भी खड़े होते हैं, कभी अच्छे मैच के विनर रहते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है और हर इंटरव्यू में यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह को आदर देते हैं, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और इस कारण बहुत से विरोधी लोगों ने उनसे कहा, हम आपको 5 करोड़ पॉइंट्स तक देंगे लेकिन आप यीशु मसीह का नाम मत लो। लेकिन भाई ने उस अपील को ठुकरा दिया। सो ये बात ने मुझे प्रेरित किया कि हम सच में हर दिन एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं और हो सकता है कि वो दिन उसके जीवन का उद्धार का दिन हो। और बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कितनी आनंद की बात होगी यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को जान सके और स्वर्ग में आनंद मनाया जाए तो हम उस आनंद के सहभागी हैं, हम उसका एक कारण हैं। सो वो हमारे लिए आनंद का विषय है। और तीसरी बात यह है कि मैं चाहूँगा कि आप इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने
जीवन के अंदर एक भलाई हर दिन करें एक व्यक्ति के साथ। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूप हैं। हम कभी किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, उसकी परेशानी पूछ सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि संभव है तो हम सिर्फ प्रार्थना ना करें परंतु उनके लिए एक माध्यम बने उनकी मदद के लिए। हो सकता है हम फाइनेंशियल उनको मदद ना कर पाएँ, लेकिन हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, तो हम उस रिसोर्स के द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। हम उनकी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। ये बात करने में थोड़ा सा शर्म झिझक होगी, लेकिन आप यकीन मानिएगा परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप कुछ भी करते हैं, आपको लज्जित भी होना पड़े तो वो आनंद की बात समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस और शिष्य भी लिखते हैं, हम तेरे कारण अगर लज्जित भी होते हैं तो हम हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन इस तरह से आप परमेश्वर के प्रेम को उस भाई के साथ, उस बहन के साथ बांट सकते हैं। और ये एक बड़ी हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम दिन भर में कितनी भलाई करते हैं। बाइबल में घटना है, एक समय में बहुत बड़ा भयंकर अकाल था, 3-3.5 साल से कोई बारिश नहीं थी, तो फसलें भी नहीं थी। ऐसे समय में एक गांव के अंदर, उस गांव का नाम सारपत था, वहाँ पर एक विधवा थी और वो विधवा के पास थोड़ा सा 2 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। और वहाँ पर एक प्रभु का दास आकर कहता है कि मुझे एक रोटी बना कर ला के दे। वो स्त्री चाहती तो मना कर सकती थी, मना भी किया उसने, लेकिन उसने सोचा जब मरना ही है तो क्यों ना अच्छा और भला काम करके मरें। और उसने प्रभु के दास के लिए एक रोटी का प्रबंध किया। और इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है इस बात की कि ना तो उसके कुप्पी का आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ, जब तक दूसरा प्रबंध नहीं हुआ। मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर कभी भी उस भलाई को जो आप उसके प्रति करते हैं भूलेगा नहीं। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि आपकी सेवा और काम और प्रेम को जो आपने उसके नाम के निमित्त किया भूल जाए, परंतु प्रतिफल देने वाला, वो याद रखने वाला परमेश्वर है। सो इन बातों के द्वारा आप प्रमाण दे सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं यही बात आपको कहकर उत्साहित करूंगा। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जो बातें आपने कही वो आपके लोगों तक पहुँचाई गई हैं प्रभु, और ये बातें लोगों के लिए आशीष का कारण हो। लोग इसे अपने जीवन में अप्लाई करें, लागू करें, उसके अनुसार चलें, ताकि आपका नाम और महिमा पाए प्रभु जी। यदि कोई समस्या में है, परेशानी में है प्रभु, तो आप उनके जीवन के ऊपर अपने आशीष को ढेलें, ताकि वो आपके प्रेम में और मजबूती पाएं और वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये वीडियो जो है फेसबुक और यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ। और शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के नाम से हमारा पेज है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोग आशीष पाएं और परमेश्वर का नाम महिमा पाएं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8562012584, 8562012584। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।